कि धर्म के 10 लक्षण। हम सभी जानते हैं कि धर्म के कितने लक्षण हैं? कहते हैं 10 लक्षण हैं। आप देखिए, जिस समय उपनिषदकारों से पूछा गया कि धर्म क्या है, तो उन्होंने बताया त्रयो धर्म स्कंधा। कितने बताए? कहते हैं 3 बताए। कौन कौन से? कहते हैं यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथमः। जो व्यक्ति संसार में यज्ञ करता है, अध्ययन करता है, दान देता है, वह क्या है? धार्मिक है, वह धर्म है। और तप एवं द्वितीय। आप सभी ने तप की परिभाषा सुनी और कहा आचार्य ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, अर्थात एक ब्रह्मचारी किसके कुल में रहता है? कहते हैं आचार्य के कुल में रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। तो उसे भी क्या कहा कि ये भी क्या है? धर्म है। अब आप देखिए, जब हम मनुस्मृति में मनु महाराज जी हमें कहते हैं कि धर्म के 10 लक्षण हैं, तो क्या बताया गया? सबसे पहले धृति ही। और धृति का क्या मतलब है? अर्थात अपने जीवन में क्या करना है? धैर्य को धारण करना है। आप देखिए, आज हम संसार में देखते हैं सबसे बड़ी कमी किसकी है माताओं? धैर्य की है। अर्थात हमें किसी ने जरा सा कुछ कहा तो हमें क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। आज यदि हम संसार में देखें, परिवार टूटने की कगार पर हैं, तो वह किस लिए? क्योंकि धैर्य नहीं है, कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता। कहा कि जीवन में क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। कहते हैं यह धर्म किस सबके लिए है, किसी एक मत या संप्रदाय के लिए नहीं है। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? धैर्य को धारण करना चाहिए। देखिए, संस्कृत साहित्य में बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा किरातार्जुनीयम, और उसको लिखने वाले कौन हैं? कहते हैं भारवी हैं। और संसार में सभी भारवी के पांडित्य की क्या करते हैं? बहुत प्रशंसा करते हैं। आप देखिए, जिस समय भारवी लिखा करते थे और लिख करके अपने पिताजी को दिखाया करते थे, तो पिताजी क्या कहते थे? अभी और कमी है, सुधार करो। फिर लिखते, फिर कहते कि अभी त्रुटि उसमें बताते, और कभी भी प्रशंसा नहीं करते थे। अभी कहते थे कि अभी और सुधार की आवश्यकता है। बार बार लिखते और बार बार सुधार करने की आवश्यकता कहते, तो क्या होगा? हमें एक बार टोक दिया, 2 बार टोक दिया, कहते हैं इतना तो हम सहन ही नहीं कर पाते, एक बार कह दिया तुरंत हम उसका प्रत्युत्तर देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो भारवी को जब कई बार कह दिया तो उनको भी क्या हुआ? कहते हैं रुष्ट हो गए। और देखिए, नाराज होकर के मन में क्या विचार आया? तो आपको ये भी देखना है कि यदि माता पिता टोकते हैं तो हमें कैसा विचार लेना है, अपने मन में क्या सोचना है, और वह टोकते हैं तो किस लिए टोकते हैं। तो आप देखिए, जिस समय कहते हैं कि अपने पिता को समाप्त करने का निश्चय उन्होंने अपने मन में कर लिया, और क्या करते हैं? कहते हैं सायंकाल होते ही छिप करके अपनी छत पर बैठ जाते हैं और क्या देखते हैं? कहते हैं कि अवसर की प्रतीक्षा में हैं कि पिताजी आएंगे तो मैं उनको क्या कर दूंगा? हथियार लेकर के बैठे हैं कि मैं उनको समाप्त कर दूंगा। अब आप देखिए, चांदनी की ये चंद्रमा है ना, कहते हैं इसकी रोशनी में बैठ कर के कौन? दोनों माता पिता बात करते होते हैं। और पिता क्या कहते हैं अपने बेटे के लिए? कहते हैं मेरा भारवी सब विद्वानों में ऐसे चमकता है जैसे यह निष्कलंक चंद्रमा। और जब यह बात कही तो माता ने क्या पूछा कि आप अपने हमारे बेटे की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं आपने तो कभी सामने उसकी प्रशंसा नहीं की, आप तो हमेशा उसकी गलती निकालते हैं। तो उस समय देखिए, भारवी के पिताजी ने क्या कहा? क्या कहा कि यदि मैं उसकी प्रशंसा करूंगा तो उसको अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आएगा तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। बस मैं यह चाहता हूँ कि वह सब विद्वानों में सबसे प्रतिष्ठित स्थान पर उसका नाम हो, इसलिए मैं बार बार उसकी क्या करता हूँ? कमी निकालता हूँ, त्रुटि निकालता हूँ। इसलिए कहा कि धैर्यम न त्याज्यम विदुरेपि काले। यदि आपको किसी बात पर हमें क्या है? कहते हैं कि कभी हमें गलत विचार आ जाए तो हमें क्या करना है? धैर्य का पालन करना है, और कभी भी कहते हैं कि गलत निर्णय नहीं लेना है। और आप देखिए, हम सभी ने रामायण देखी। रामायण तो आप सभी ने नहीं पढ़ी, पर टीवी के माध्यम से जितना भी आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने अवश्य ही देखी होगी। आप देखिए, भगवती सीता कहाँ पर रहती हैं? रावण की अशोक वाटिका में रहती हैं। कितने वर्ष रहती हैं? कितने समय रहती हैं?
और उन्होंने भी क्या है, धैर्य का परिपालन किया। और जब धैर्य का परिपालन किया तो वह शुभ अवसर आ गया कि वह राम जी को उनको लेने के लिए आ गए। तो जीवन में कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना है। और हम जब राम को देखते हैं तो राम को कैसे थे राम, कहते हैं जब हम वाल्मीकि को पढ़ते हैं तो वह लिखते हैं सच सर्व गुणोपेतः कौशल्यानंद वर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। कहते हैं कि कैसे हैं, सर्व गुणों से संपन्न है। कौन, श्री राम। किसके पुत्र बताए, कौशल्या के। और देखिए आगे कहा कि गंभीरता में किसके समान है, कहते हैं समुद्र के समान है। और धैर्य में किसके समान कहा, हिमालय के समान कहा। तो इसलिए कभी भी हमें क्या है, अपने धैर्य का परित्याग नहीं करना। हम श्री राम की जय जयकार के नारे लगाते हैं, उन नारों के साथ श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में हमें धारण भी करना होगा। हम क्या गाते हैं कि राम 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 कहिए और जिस विधि राखे राम उस विधि रहिए। मैं कहती हूँ राम 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 कहिए और जिस विधि रहे राम उस विधि रहिए। बस आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार से राम ने मर्यादा का पालन किया, किस प्रकार से धैर्य का पालन किया। आप देखिए जिस समय श्री राम कहाँ जाते हैं, कहते हैं कि रात को पता चलता है कि आपको राज तिलक होने वाला है और प्रातः काल पता चलता है कि वन को जाने की तैयारी है। उस समय उनके पिता राजा दशरथ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरे प्रिय राम तुम वन को मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। उस समय श्री राम कहते हैं लक्ष्मी चंद्रे दपे यादवा हिमवान वा हिमम त्यजेत अतियात सागरो वेलान्न प्रतिज्ञाम हम पितुः। चाहे चांदनी चंद्रमा से पृथक हो जाए, चाहे हिमालय हिम का परित्याग कर दे, किंतु मैं अपने पिता की आज्ञा से विमुख नहीं हो सकता। आज पिता छोटी सी बात कह दे तो हम क्रोध में आकर के किस प्रकार के निर्णय ले लेते हैं। हम सभी श्री राम के वंशज हैं तो उनके आदर्शों को भी हमें अपने जीवन में क्या करना होगा, धारण करना होगा। तो इसलिए जीवन में क्या करना है, हमें धैर्य का पालन करना है। देखिए मैं आपसे पूछती भी रहूँगी, ये आपको धर्म के 10 लक्षण याद हो जाने चाहिए, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगी पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो आपको पूरी उसी परीक्षा के साथ उसमें क्या करना है, अपने उत्तर को देते चले जाना है। तो पहला कौन सा है, धैर्य। ठीक है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं धृति अर्थात धैर्य। तो जीवन में क्या करना है, धैर्य का पालन करना है। कई बार हम मेहनत करते हैं और नंबर अंक कम आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपना आप को समाप्त करने की सोचते हैं। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं और अधिक मेहनत करूंगा और इस बार और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन में धैर्य को नहीं छोड़ना है, गलत निर्णय को नहीं लेना है। फिर आया धृति, के बाद आया क्षमा। अब देखिए कहा गया है यहाँ पर जो धर्म के 10 लक्षण हैं उसमें कहा गया कि क्षमा करना। पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि किसको क्षमा करना है और किसको क्षमा नहीं करना। यदि परिवार में छोटी छोटी बात हो जाती है और हम उसको लेकर के बैठ जाएं तो ये गलत बात है। यदि व्यक्तिगत किसी से कोई बात हो गई है तो उसको छोड़ देना चाहिए। पर यदि बात समाज की है, यदि बात मेरे राष्ट्र की है और कोई मेरे देश के साथ, मेरे समाज के साथ गद्दारी करता है तो उसको कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। यदि दुष्ट व्यक्ति को क्षमा कर दिया तो क्या होगा, उसके अपराध बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कहा शठे शाठ्यम समाचरेत कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। देखिए हम श्री कृष्ण जी को क्या करते हैं, उनकी भी जय जयकार बोलते हैं। हम उनके क्या है, उनके भी आदर्शों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए। श्री राम वो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। पर आगे क्या कहा कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना ये भी धर्म है। तो हम विचार करें कि किसको क्षमा करना है और किसको क्षमा नहीं करना। जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो क्या पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी इतिहास को पढ़ा होगा। मोहम्मद गोरी को किसने माफ किया था, पृथ्वीराज चौहान ने। और कितनी बार माफ किया,
एक बार नहीं 17 बार माफ किया। और उस दुष्ट ने क्या किया, आप सभी जानते हैं, आपने इतिहास पढ़ा। इसलिए कहते हैं कि समय रहते ही सांप के फन को क्या कर देना चाहिए, उसको कुचल देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर यही विचार करना है कि हमें किसे क्षमा करना है और किसे क्षमा नहीं करना। तो आप देखिए, आपके धर्म के 2 लक्षण हो गए हैं। पहला कौन सा है, धैर्य, कि जीवन में धैर्य को धारण करना है। और दूसरा क्या है, क्षमा करना। आप देखिए, हमें क्षमा भी करना है, पर बात जब राष्ट्र की आए तो क्षमा नहीं करना। हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर दे और मैं कर दूं कोई बात नहीं, उसने मुझे क्षमा, मैंने आपको क्षमा कर दिया, नहीं, मेरी तरफ कोई आंख गलत निगाहों से ना देख ले, कोई मुझे छू ना ले। कहते हैं यदि उसने छू लिया तो उसको क्या करना चाहिए, उसको तुरंत उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए, नहीं तो क्या है, उसका और अधिक इस प्रकार से दुष्व्यवहार बढ़ता चला जाएगा। तो कहा धृति, क्षमा, दम। दम किसे कहते हैं, कहते हैं इस मन को, अर्थात क्या है, कहते हैं अपने इस मन पर क्या करना है, हमें विजय प्राप्त करनी है। हम कहते हैं ना कि जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। वास्तविकता है, आज हम देखते हैं क्या है, अभी पूज्य आचार्य जी दोपहर के प्रवचन में बता भी रहे थे कि हमें डॉक्टर ने यदि किसी चीज़ को खाने के लिए मना कर दिया, बहुत स्वादिष्ट भोजन या मिष्टान आपके सामने है, आपको पता है कि मैं इसको खाऊंगा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, पर स्वाद के कारण हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि मन नहीं मानता। तो हमें क्या करना है, अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में हम क्या करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। इसलिए जीवन में हमें क्या करना है, अपने इस मन को समझा के रखना है कि इस मन को, कि कहते हैं ना कि मन नहीं मानता, यदि हम कहते हैं कि भाई अच्छा अच्छा सोचो, कहते हैं कि ये मन नहीं मानता। आप देखिए दोपहर में भी कह रहे थे कि इसलिए सोते समय 6 मंत्रों का पाठ बताया गया है कि आप जब सोएं तो भी आपका मन कैसा विचार करे, कैसा संकल्प करे। तो इसलिए उन वेद मंत्रों को बोला जाता है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इस मन पर क्या करना है, हमें विजय प्राप्त करनी है। आपका कल पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, और कहें कि माता जी कहें बच्चों पढ़ लो, मेरा मन नहीं कर रहा। हम यही कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं कर रहा, पर हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या ठीक है। यदि मैं अब पढ़ लूँगा तो सुबह का एग्ज़ाम मेरा ठीक से हो जाएगा। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करनी है। धृति ही, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, अर्थात मन पर विजय प्राप्त करना। और अब कौन सा आया, चौथा, धृति, क्षमा, दम। चौथा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या है, चोरी न करना। आप देखिए, हम सभी जानते हैं, आप यहाँ पर सभी शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, आप कहेंगे कि हम तो बड़े हो गए हैं कि हम कौन सी चोरी करेंगे, पर चोरी भी 3 प्रकार से होती है। एक तो आपने शरीर से चोरी कर ली, और एक कहते हैं कि मन से भी होती है, और एक वाणी से भी होती है। मन से कैसे होती है, जब व्यक्ति मन में क्या है, किसी की अच्छी चीज को देख लेता है तो विचार किस में करता है, कहते हैं मन में विचार करता है, बस कैसे ये न के न प्रकारेण मैंने ये वस्तु अपनी बना लेनी है। तो पहले मन में विचार करता है, आपने मन में विचार कर लिया तो उसका भी पाप लगता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। और हमें क्या करना है, धर्म का पालन करना है। और वाचिक, इस वाणी से कहते हैं कि व्यक्ति दूसरे के साथ मिलकर के योजना बनाता है, तो ये भी क्या है, आपने वाणी से किया। और तीसरा क्या है, कहते हैं शरीर से हम क्या करते हैं, अपराध करते हैं। तो तीनों प्रकार की चोरियों से हमें बचना है। और आज क्या है, जितने बड़े होते चले जाते हैं तो चोरी के प्रकार बदल जाते हैं। व्यक्ति बड़ा हुआ तो क्या हुआ, टैक्स की चोरी, बिजली की चोरी, ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो बिना टिकट के चढ़ गए। तो ये जितने भी प्रकार की ये चोरियां हैं, हमें इन चोरी से बचना है। अब आप देखिए, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है कि एक राज्य में क्या हो गई, कहते हैं एक राज्य में चोरी हो गई। और जब चोरी हो गई तो वहाँ का जो राजा था वह बहुत ही क्या था, नियम का पालन करने वाला था, कि उसने घोषणा की कि जल्दी से उन चारों जिन व्यक्तियों ने चोरी की है उनको पकड़ करके लेकर के यहाँ पर आया जाए कि उनको दंड मिलेगा। और जब हमारा नेता इतना सशक्त होता है तो कोई भी बुराई नहीं होती, कहते तुरंत उसको दंड मिलना चाहिए। तो आप देखिए, कहते हैं कुछ ही घंटों में जिन 4 बंदों ने चोरी की थी उन सबको सामने, राजा के सामने लेकर के आया गया। चारों खड़े हैं तो राजा ने क्या किया, तीनों को सजा दे दी।
बारी बारी से दे रहा, एक का नंबर, दूसरे का, तीसरे का। जब तीनों को सजा मिल गई, अब किसकी बारी आई? कहते हैं चौथे की बारी आई। जब उस चौथे का नंबर आया तो वह व्यक्ति देखो क्या बोलता है, कहता है राजन ठीक है, आप मुझे दंड देना चाहते हैं, आप मुझे मृत्यु पर दंड देना चाहते हैं, पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक विद्या बताना चाहता हूँ, वह विद्या मेरे साथ चली जाएगी। कहते हैं मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। अब सोने का नाम सुनते ही तो क्या होता है, व्यक्ति पूजा पाठ भी एक तरफ कर देता है, पहले सोना मिल रहा है कि वहाँ पर जा कर के चलते हैं। तो उसने क्या किया, राजा ने कहा ठीक है थोड़ी देर में सजा दे देंगे, पहले जो तुम खेती जानते हो सोने की, उसको उस विद्या को सिखा दो। अब आप देखिए जैसे जैसे वह व्यक्ति कहता रहा, कहते हैं कि वहाँ पर क्यारी को तैयार किया गया। जो भी वह कहता रहा कि जब सारे कार्य हो गए और जब बीज रोपण करने की बारी आई तो वह व्यक्ति ने क्या कहा, कहते हैं राजन इस क्यारी में वही व्यक्ति बीजारोपण कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी चोरी ना की हो। तो राजा ने मंत्री की ओर देखते हुए कहा ठीक है इस कार्य को करो। तो मंत्री ने कहा कि राजन मैंने भी कभी बचपन में क्या है चोरी की थी। पूरे राज्य के लोग खड़े हुए हैं, सबसे कहा गया कि जिसने अपने जीवन में कभी चोरी ना की हो वह व्यक्ति आगे आ जाए। अब आप देखिए इतने लोग खड़े हैं, सब लोग हैं, पर कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। फिर मंत्री ने साहस करते हुए राजा को कहा राजन आप तो क्या हैं, हमारा मुकुट हैं, और देखिए आपको जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है आपके कहने से पहले ही आपके सामने उपस्थित हो जाती है। आपने तो कभी चोरी नहीं की होगी, कहते हैं इस शुभ कार्य को आप ही कीजिए। राजा भी अपना अवलोकन करने लगा, कहते हैं व्यक्ति अपनी पिछली ज़िंदगी में आने लगा। हम सब भी बैठे हुए हैं पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान आ गया होगा कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में किया होगा। तो आप देखिए तो राजा ने क्या कहा, कहते हैं मैं भी ये बीजारोपण नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भी बचपन में क्या है लड्डू उठा करके चोरी से खा लिया था। तो वह व्यक्ति क्या है अपनी बुद्धि की चतुराई से क्या हो गया, बच गया। क्या बोलता है कि राजन जब जिंदगी में सभी ने चोरी की है फिर मुझे क्यों मृत्यु दंड दिया जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चोरी करते रहें। कहते हैं जिस समय जिस पल से आपका मन इतना सुदृढ़ शिव संकल्प वाला बन जाए कि मैंने जिंदगी में क्या करना है, धर्म का पालन करना है, अब तक जो किया किया, आज के बाद से मैं किसी भी प्रकार से चोरी नहीं करूंगा, मैं मन में भी नहीं सोचूंगा किसी की चीज को लेने की। जब इतनी पवित्रता आ जाती है तब व्यक्ति क्या है धर्म का पालन कर पाता है। तो इसलिए देखिए आपके कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप फिर से बोल दीजिए, पहला क्या है आपका धैर्य, दूसरा कौन सा है क्षमा करना, और तीसरा कौन सा है दम अर्थात अपने मन पर विजय प्राप्त करना, और चौथा कौन सा है चोरी न करना अर्थात अस्तेय। अब 5वां कौन सा है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच। शौच किसे कहते हैं, कहते हैं पवित्रता, शुद्धता। आप सुबह उठ करके क्या करते हैं, स्नान करते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, प्रत्येक इंद्रिय को हम क्या करते हैं अपनी स्वच्छ रखते हैं। देखिए 2 प्रकार की पवित्रता है, एक तो आपकी बाहरी पवित्रता है और एक आंतरिक पवित्रता है। मनुस्मृति में कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अरे संसार के लोगों, इस शरीर को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए तो हम पूरा ध्यान रखते हैं, कहते हैं प्रतिदिन इसको स्वच्छ रखते हैं, पर इस मन को कैसे स्वच्छ रखना है, इस मन को सत्य से स्वच्छ रखना है। कहते हैं वह कैसे स्वच्छ होगा, वह सत्य से होगा। और इस आत्मा का भोजन क्या है वह तो आप सभी सुन चुके हैं। तो इसलिए कहा कि हमें क्या करना है, दोनों पवित्रताएं हमें रखनी है। हमें बाहर की पवित्रता का भी ध्यान रखना है, हमें अंदर की पवित्रता का भी ध्यान रखना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम धर्म का पालन करते हैं। आप देखिए हम जितने भी संसार में कोई मनुष्य से आप पूछें कि धर्म किसे कहते हैं तो नहीं पता चलेगा। न लिंगम धर्म कारणम कहा गया, कहते हैं कि धर्म का कोई बाहरी लिंग नहीं है, अर्थात
आप किसी को देखें, धोती कुर्ता में देखें, बड़े से तिलक में देखें और आप सोचें कि यह व्यक्ति क्या है, धार्मिक है। कहते हैं कि नहीं। हमें कैसे जानना है? कहते हैं कर्म से जानना है, उसके आचरण से जानना है। यदि उसके जीवन में, उसके आचरण में ये सब प्रकार के कर्म हैं, ये धर्म हैं, वह इन धर्मों का पालन करता है, तो वह व्यक्ति क्या है, धार्मिक है। आज हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं ना। तो इसलिए क्या है, हमारे देश में बड़े बड़े लोग, कोई भी किसी भी संप्रदाय से उठ करके आ जाता है और अपनी वेशभूषा को, धोती कुर्ता पहना, बड़े से बालों को रखा, टीका लगाया और क्या है, पूजा पाठ कराने लगता है। और जब बाद में पता चलता है कि उससे पूछते हैं कि आपने ये कार्य क्यों किया, तो वह क्या कहता है? कहते हैं कि इससे बड़ी अच्छी कमाई होती है। और हम सब क्या हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। कोई आपके सामने क्या करता है, कोई व्यक्ति आया, पशुओं की बड़ी सेवा कर रहा है, हमने देखा अरे ये मनुष्य तो पशुओं से इतना प्यार करता है, यह व्यक्ति तो निश्चित ही धार्मिक होगा। पर आपको अपनी बुद्धि को जागृत रखना है, आपको विचार करना है कि ये बाह्य वेशभूषा से किसी के चक्कर में नहीं आना है, किसी की ड्रेस को देख करके, किसी के तिलक को देख करके, किसी की चोटी को देख करके उसकी बातों में नहीं आना है। और ये कब होगा? जब आप जानते होंगे कि क्या है, कि धर्म क्या है। इसलिए अपने जीवन में क्या करना है, जीवन को उन्नत बनाने के लिए भी हमें धर्म का पालन करना होगा। इसलिए मैं कह रही थी कि जीवन में आपके धैर्य है, जीवन में आपके क्षमा है, जीवन में आपके अपने मन में विजय प्राप्त कर ली है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, और फिर क्या आया? इंद्रिय निग्रह। किसे कहते हैं? हमारे प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हमें अपनी प्रत्येक इंद्रियों पर क्या करना है? संयम बरतना है। हमारी आंखें क्या हैं? हम जानते हैं कि हमें ठीक देखना है, परंतु ये निगाहें वहीं पर जाती हैं जो हम नहीं देखना चाहिए। आज प्रत्येक बच्चे के मुँह हाथ में क्या है? मोबाइल है। कहते हैं ये मोबाइल जो है, कहते हैं कि ये जितना उपयोगी है उतना दुरुपयोग भी है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, एक चीज़ के दोनों पहलू हैं कि वह हमारे लिए क्या है, हम उसका उपयोग भी ले सकते हैं और उससे बर्बाद भी हो सकते हैं। तो ये कार्य आपका है कि बच्चा क्या देख रहा है और क्या नहीं देख रहा, वह सुन क्या रहा है, वह देखता क्या है, वह इस प्रकार का हमें ध्यान रखना होगा। आप देखिए कहीं पर सत्संग होता है तो कहते हैं कि प्रवचन अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत देर हो जाती है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा बोर हो जाता है। पर यदि कहीं पर डांस हो रहा हो, ठुमके चल रहे हो, तो पूरी पूरी रात बच्चे बैठ करके बोर नहीं होते और नींद भी नहीं आती है। तो ये क्या है? कहते हैं कि इसलिए कहा गया कि अपनी प्रत्येक इंद्रियों का हमें क्या करना है, उस परमपिता परमात्मा ने जो हमें दी है, कहते हैं ना भद्रम करने भी शृणुयाम, कि हमें देखना भी अच्छा है और सुनना भी अच्छा है। जब हम ऐसा करते हैं तो मानो क्या कर रहे हैं, हम धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए कहा धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी किसे कहते हैं? बुद्धि को। आप मंत्र भी बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। अर्थात उस परमपिता परमात्मा ने जो बुद्धि दी है वह कैसी बनी रहे? कहते हैं कि सन्मार्ग पर चलने वाली बनी रहे, अर्थात बुद्धि हमारी सुबुद्धि बनी रहे। आप देखिए बुद्धि तो चोर के पास भी है, बुद्धि डाकू के पास भी है, सबके पास है ना। किसी व्यक्ति को चोरी करनी हो तो बड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, किस प्रकार से सामान को चुराना है, कहीं से पकड़ा ना जाऊं, इन सारे प्रयोग को करते हुए अपनी बुद्धि को क्या करता है, तब जाकर के वह गलत कार्य कर पाता है। इसलिए कहा कि परमपिता परमात्मा मेरे पास जो बुद्धि है वह हमेशा सही मार्ग पर चलती रहे। तो इसलिए क्या है, यदि हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चल रही है तो हम क्या हैं, हमने अपने आप से निर्णय करना है कि ये व्यक्ति क्या है, धार्मिक है कि नहीं। तो इसलिए क्या करना है, हमें अपने जीवन में ये बुद्धि सही मार्ग पर चलती रहे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, गायत्री का जप करना है। आप देखिए गायत्री के जप से होता क्या है, कहते हैं जिस समय हम गायत्री का जप करते हैं असाध्य बीमारी को भी हम दूर कर सकते हैं। आप देखिए हाँ, जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर माना जाता है दिल्ली के अंदर एम्स, वहाँ पर भी रिसर्च हुई। क्या रिसर्च हुई? कहते हैं कि वहाँ पर कुछ पेशेंट को कैसे रखा गया, कहते हैं एक जगह रखा गया, उनको दवाई दी जा रही है, और एक जगह जो रखा गया कि उनको दवाई के साथ साथ क्या है, गायत्री मंत्र की ध्वनि भी वहाँ पर सुनाई दी जा रही है। अर्थात गायत्री मंत्र को चला रखा है। और जब कुछ दिन बाद देखा गया, कहते हैं कि जहाँ पर दवा थी और गायत्री मंत्र की ध्वनि भी थी, वहाँ पर क्या हुआ,
उन पेशेंट को उन जो वे लोग थे कि वहाँ पर जल्दी असर हुआ। इसलिए यदि जीवन में हमें क्या करना है, बढ़ना है, अपना स्थान कुछ विशेष लोगों में स्थापित करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये बुद्धि हमारी सही मार्ग पे चलती रहे तो हमें प्रातः क्या करना होगा, गायत्री का जप करना होगा। तो देखिए आप कितने बच्चे करते हैं कि नहीं। आप इस वार्षिकोत्सव में आए हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में ये सोचें कि नहीं मुझे ये करना है, मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता, मैं 21 बार करूँगा या करूँगी, इस प्रकार का संकल्प लेकर के जाएं। और ये संकल्प पूर्ण कराने वाली कौन है, ये माताएं हैं। आप देखिए भोजन देने से पहले अपने बच्चे को देखिए कि उसने 11 बार या 21 बार गायत्री का जप किया है कि नहीं। और जब वह जप कर लेगा तो क्या होगा, आप जब कुछ दिन देखेंगी और थोड़े दिन बाद हम क्या देखेंगे कि वह बच्चा अपना आप में अभ्यस्त हो जाएगा और फिर वह क्या है, अपना आप से ही बैठने लगेगा। आप देखिए शोभित छोटा सा बच्चा है, मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ और वह क्या करता है, प्रातःकाल बिना उठाए उसकी माता जी के उठाती नहीं है कि मुझे तो आर्य समाज जाना है कि दादाजी चले गए। तो ये संस्कार हैं जो क्या है, बच्चा जो देख रहा है वह उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है और वह उसको क्या कर रहा है, देख रहा है और सीख रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने बच्चों को क्या करना है, जप का कार्य करना है। तो इसलिए हमें यहाँ से आप ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम अपने बच्चों को भोजन से पहले यदि संध्या उनको याद नहीं है तो हम गायत्री का जप अवश्य कराएं। और जब ऐसा करेंगे तो उनके पढ़ाई में भी कहते हैं ये बुद्धि तीव्र भी होती है। आप देखिए महर्षि देवदयानंद जब समाधि में बैठा करते थे तो घंटों घंटों गायत्री का जप किया करते थे। और देखिए जिस समय में अपने गुरु के पास जाते हैं, उनके गुरु का क्या नाम था, स्वामी विरजानंद। जब उनके पास जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो 3 शर्तें बताते हैं, बहुत सुंदर उसको साधुवाद कि उसको उसने नाम बताया। एक बार उस बच्ची के लिए आप लोग सभी जोरदार तालियों से उसका उत्साहवर्धन करेंगे। आप देखिए क्या होता है, कहते हैं उस समय उनके गुरुजी 3 शर्तें रखते हैं और पहली शर्त जो थी वह यह थी कि यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा, नहीं सुनाया तो मैं अगला पाठ आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अर्थात हम जो कक्षा में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले उसको अपने कार्य को पूरा ठीक से तैयार करना है। और आप देखिए गुरुजी पहले पूरा पाठ सुना करते थे, फिर अगला पढ़ाया करते थे। जब महाभाष्य को पढ़ाते थे और एक दिन क्या हुआ कि स्वामी जी को अपना कुछ पाठ थोड़ा सा कुछ भूल गए और जब गुरुजी के पास जाते हैं और नहीं सुना पाते, उस समय आप देखिए कहते हैं कि जाओ पहले अपना पाठ याद करो। उस समय महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि गंगा में खड़े होकर के गायत्री का जप करते हैं और जप करते करते क्या है, अपनी बुद्धि को वहाँ पर क्या है, एकाग्र करते हैं। और वह जब पाठ याद आ जाता है तब आकर के गुरुजी को सुनाते हैं, फिर गुरुजी क्या है, अगला पाठ पढ़ाते हैं। यदि आप कुछ अपने जीवन में पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं और याद करके भूल जाता है, याद नहीं होता, तो आप गायत्री का जप करिए। 21 बार गायत्री के जप करने से बुद्धि तेज होने वाली नहीं है कि हम सोचें हम तो 21 बार कर लेते थे, बुद्धि तो तेज नहीं हुई। तो उसके लिए आपको और अधिक करना होगा, वह मेहनत क्या है, ज़्यादा करनी पड़ेगी। सुबह शाम की अवधि को आपको बढ़ाना होगा। इसलिए कहा कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीहि, अर्थात हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है। और आगे कौन सा है, धीहि विद्या। और विद्या कैसी है, पूज्य आचार्य जी भी बता रहे थे कि सा विद्या या नियुक्तये या विमुक्तये, है ना। तो हम सभी को जानना है, हमें ऐसी विद्या भी पढ़नी है कि हमें सर्विस में भी जाना है। और कैसी जगह जाना है कि हम अपने राष्ट्र में उस स्थान पर अपना स्थान को बनाना है कि जहां से हम समाज और राष्ट्र का कार्य कर सकें। पर किसके साथ, कहते हैं अपनी धर्म की शिक्षा को लेते हुए जब हम कहीं अच्छी सर्विस पर जाते हैं तो हम दोनों कार्य को कर पाएंगे। इसलिए हमें विद्या को भी समझना है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो। तो क्रोध क्या है, कहते हैं कि अक्रोध, अर्थात हमें क्रोध नहीं करना। पर आप देखिए ये तो क्या है, कहते हैं व्यक्ति को तो छोटी सी छोटी बात पर क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। इसलिए अपने जीवन में यदि बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, क्रोध करना है कि नहीं करना है, हमें क्रोध नहीं करना। यदि माता पिता कुछ कहते हैं, स्कूल में टीचर्स कुछ कह देते हैं, कभी डांट देते हैं। आज तो आप देखिए गुरुकुलों में पढ़ा करते थे तो डंडे भी पड़ा करते थे और माता पिता ये भी कह करके चले जाते थे कि आचार्य जी कुछ ज़्यादा गलती हो तो लगा देना, हमारी तरफ से पूरी छूट है। पर आज आप देखिए
स्कूल में यदि बच्चे को आपने टच भी कर दिया, यदि डांट भी दिया, तो अगले दिन माता पिता पहुंच जाते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई। तो इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम कहीं छोटी सी बात पर आकर के टीचर्स को टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए और इन धर्म के 10 लक्षणों को अपने जीवन में धारण करते हुए कि इनको क्या है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की बाह्य वेशभूषा को देख करके ये नहीं समझ लेना है कि ये व्यक्ति धार्मिक है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये मनुस्मृति में जो मनु महाराज जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, जीवन में धारण करेंगे तो जीवन निश्चित ही हमारा क्या होगा, सफल होगा, उन्नति होगा और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन को क्या करें, अच्छे ढंग से व्यतीत करते हुए श्री राम की जय जयकार के नारे के साथ उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करते हुए, श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।